पाकिस्तान का मतलब क्या, कानून रियासत क्या होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में 6 दिन से जारी धरना और मुख्तलिफ शहरों में होने वाले धरने इस शदीद सर्द मौसम में क्यों हो रहे हैं? क्या किसी को अपनी जान प्यारी नहीं? क्या 6 दिन में किसी को थकावट नहीं हुई? अब बताती चलूं ये धरने क्यों हो रहे हैं। ये धरने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर होने वाले पे दर पे वारों की वजह से हो रहे हैं। क्या वो लोग अपने लिए बैठे हैं, अपनी नौकरियां बचाने के लिए बैठे हैं, या अपने घर बचाने के लिए बैठे हैं? नहीं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने के लिए बैठे हैं। खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम करने वालों के खिलाफ बैठे हैं। वजीर कानून जाहिद हामिद, जिनके जेरे साया ये सब नापाक अजाइम हुए, इनको बरतरफ किया जाए, एक जायज मुतालबा लिए बैठे हैं। और दूसरी तरफ यजीदी हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 6 साल बच्चे को पुलिस पकड़ती है और शर्म से डूबकर भी नहीं मरती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में किसी भी चीज की परवाह न करते हुए ठंडी जमीन पर बैठकर लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए उम्मतियों पर शेलिंग करते, आंसू गैस बरसाते, ये भी नहीं सोचा जाता कि आखिरत में किस मुंह से शफाअत की अर्ज करेंगे। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी हुकूमत पर जो अपने ईमान यहूदियों और कादियानियों के हाथ फरोख्त करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर जुल्म ढा रहे हैं और जाहिद हामिद को बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 26 किलोमीटर दूर एक बच्चा फोत होता है तो सोचा छोड़ा जाता है कि इसके कत्ल का मुकदमा खादिम हुसैन रिजवी साहब पर है। जब नवाज शरीफ की गाड़ी से बच्चा टकराता है तो पहला शहीद कहलाता है। याद रखें, आपने कंटेनर लगाए हैं। एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने की वजह से वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इसका मुकदमा हुकूमत अपने खाते में ही डाले। एक दयानतदार सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत इस पुरअमन धरने वालों का झगड़ा किसी खास इदारे से करवाना चाहती है ताकि मामला दूसरा रुख इख्तियार कर जाए और जाहिद हामिद को किसी भी कीमत पर बचा लिया जाए। मैं हुकूमत से पूछना चाहती हूँ कि किस बुनियाद पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कभी इमरान खान, नवाज शरीफ के धरनों में ऐसा हुआ कि शायरिंग की जाए, लाठी चार्ज किया जाए, 6 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया जाए? तो फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वालों को ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? यजीदी हुकूमत को क्या पता कि ये दीन हम तक कैसे पहुंचा, कैसे रहमतुल्लिल आलमीन ने इतनी तकालीफ उठाकर हम तक ये दीन पहुंचाया। जंगे ओहद में अब्दुल्ला बिन कमैया ने पूरी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तलवार मारी, जिसे खोद की 2 कड़ियां रुखे अनवर में चुभ गईं। एक दूसरे काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर ऐसा पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद और नीचे का मुकद्दस होंठ जख्मी हो गया। 2 जहानों के बादशाह, रब्बुल आलमीन के महबूब, और इतनी तकालीफ सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। और आज उम्मत ने क्या दिया? घर में बैठे हैं। आज उम्मत को अपनी वफा दिखानी है ताकि क़यामत वाले दिन आप सब फख्र से कह सकें कि या रसूलल्लाह, मैं लाख गुनाहगार सही, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देकर आया हूँ। मैं वक्त के फिरौनों से डरा नहीं था, मैं घर में नहीं बैठा था, मैंने तनसानी नहीं की थी, हमने जाहिद हामिद को बरतरफ करवा कर ही दम लिया था। मैं पुरजोर इल्तमास करती हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम पाकिस्तानी अपनी अपनी हैसियत में तहरीक लब्बैक का खत्मे नबूवत के इस मिशन में भरपूर साथ दें। अगर आप तलबा हैं तो छुट्टी के बाद अपने अपने स्कूलों और कॉलेजों के सामने 30 मिनट का धरना जरूर दें। अगर आप सरकारी मुलाजिमीन हैं तो अपने अपने दफातर के बाहर 30 मिनट का धरना जरूर दें। और मैं ताजर बरादरी और दुकानदार हजरात से भी अपील करती हूँ कि अपने अपने कारोबार को 30 मिनट के लिए बंद करके हुकूमत को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हुकूमत जान ले कि अगर हुकूमत ने खत्मे नबूवत के मामले में अवाम की बात न मानी तो ये अवाम हुकूमत को खतो खशाब की तरह बहा कर ले जाएगी। मुझे पुख्ता यकीन है कि आपकी जिंदगी के ये 30 मिनट जो कि आप खत्मे नबूवत के लिए वक्फ करेंगे, आपको इस दुनिया में भी कामयाब इंसान बनाएंगे। और हम अपने अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि इन 30 मिनट के वसीले से अल्लाह पाक हमें प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जरूर अनायत फरमाए। ख़वातीन अपने खामन, भाइयों और बेटों को धरने में जाने के लिए तैयार करें और उम्मती होने का हक अदा करें। छोड़ दें अपने अपने फिके और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे और कलमे की बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएं। मैं सलाम पेश करती हूँ इस सदी के मर्द मुजाहिद आशिक़े रसूल खादिम हुसैन रिजवी साहब को, जिन्होंने वक्त के फिरौनों को ललकारा। रिजवी साहब, आप खड़े रहिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद आपके साथ है। और मैं सलाम पेश करती हूँ इन तमाम भाइयों को जो मौसम की सख्तियाँ और पुलिस के मुजालिम सह रहे हैं। आप अपने अज़ाइम पर डटे रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह ने के बानी।